नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं रोहतक से विनीत गर्ग आपके साथ। और आज रोहतक की खबर दिखा रहे हैं आपको कि रोहतक के अंदर फोटोग्राफर संघ ने आज नई कार्यकारिणी का जो है वो गठन किया है, जिसमें कि संजीव ढल को जो है यहाँ का रोहतक प्रधान नियुक्त किया गया है। हमारे साथ मौके पर हैं, आज एक प्रेस वार्ता का इन्होंने आयोजन किया था। हमारे साथ इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं संजीव ढल रोहतक फोटोग्राफर संघ से। काफ़ी समय से कोरोना काल के चलते नई संस्था के गठन के लिए जो प्रयास चल रहे थे वो नहीं हो पाए, और कोरोना काल से जैसे ही थोड़ा सा प्रभाव से मुक्ति मिली, हम लोगों ने इसके लिए नामांकन की तिथि एक सुनिश्चित की सभी भाइयों की। और नामांकन के अंदर किसी भी भाई का सामने ना आने पर जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग किया गया और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें हमारे सेक्रेटरी पद के लिए हमारे श्रीमान विक्रम परमार जी, और हमारे कैशियर पद के लिए श्रीमान विजेंद्र रोहिला जी, और चेयरमैन पद के लिए हमारे श्रीमान पूरन लाल जी, और साथ में हमारे उप प्रधान के लिए श्रीमान कमल जी, और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई वो प्रधान पद के लिए दी गई। हम रोहतक के सभी फोटोग्राफर भाइयों को आश्वस्त करते हैं, जैसे पहले हम लोग अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए तन मन धन से पहले भी प्रयासरत थे, और आगे भी हम आश्वस्त करते हैं अपनी कार्यकारिणी की तरफ से। हम लोग नई ऊर्जा के साथ रोहतक की पूरी कार्यकारिणी जो बनी है, ये रोहतक के फोटोग्राफर की तन मन धन से पहले की तरह ही मदद करती रहेगी, और आगे भी उनके हर दुविधा के अंदर उनके साथ खड़ी रहेगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। संजीव ढल जी, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अपना संघ का जो गठन किया गया है आज आपके द्वारा, इसमें मतलब क्या समस्याएं आपको फोटोग्राफरों की लग रही थी जो आप अब उसको उठाएंगे? आप फोटोग्राफर्स की समस्या आज के समय में इतनी प्रबल रूप से उभर के आ रही है। हमारा व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों की यादें सहेजने का काम करता है, और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है पूरी कार्यकारिणी के साथ कि रोहतक शहर की जो संस्था है, ये रोहतक फोटोग्राफर संघ, ये एक ऐसी संस्था है जिसने अभी तक फोटोग्राफरों द्वारा जो राशि, जो उनकी मेंबरशिप फीस है वो जो दी जाती है, उसमें से एक सिंगल पैनी भी हम लोगों ने उनकी खर्च नहीं की। वो राशि उनके लिए ही हमारे पास जमा है। यहाँ जब भी कोई फोटोग्राफर के वेलफेयर के लिए कोई कार्य किया जाता है, वो प्रभु के दिए सामर्थ्य के अनुसार हमारी पूरी की पूरी कार्यकारिणी आपस में ही वहन करती है। हम लोग उस राशि का कोई भी उपयोग नहीं करते। कभी किसी फोटोग्राफर की मदद करनी है तो उसमें भी हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके फोटोग्राफर्स की मदद करते हैं। अभी एक मामला देखने में सामने आया था कि आप लोगों ने किसी की मदद भी की। अभी रिसेंटली हमारे साथ एक हमारे फोटोग्राफी व्यवसाय से है हमारे मिस्टर संदीप जी, जिनके साथ दिक्कत क्या हुई कि उनको पैरालाइज हो गया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे रोहतक शहर के फोटोग्राफर भाइयों द्वारा एक दिन के अंदर उनके लिए बहुत बड़ी राशि जो है वो समायोजित की गई, इकट्ठी की गई, और साथ ही सहयोग दिया हमारे साथ दिल्ली डायनामिक फोटोग्राफी क्लब दिल्ली। उन्होंने लोगों ने भी इंसानियत दिखाते हुए हमारे भाइयों का सहयोग किया, हमारे उस भाई के लिए मदद जो है जुटाई। तो इसी तरीके से आगे भी जो है फोटोग्राफरों की मदद के लिए आपका, हम लोग यहीं तक नहीं, हमारे फोटोग्राफर के साथ अगर कहीं पर आधी रात को अगर कहीं मारपीट का भी कोई हादसा हुआ है, कहीं किसी व्यक्ति द्वारा मदिरा पान करके किसी के साथ अभद्रता करना फोटोग्राफर भाई के साथ, या उसके साथ कोई तोड़ फोड़ करना उसके उपकरणों के साथ, हम लोगों ने पूरी कार्यकारिणी वहां पहुंचकर हाथों हाथ उस समस्या को सुलझाया है। इसके अलावा कहीं पे पुलिस केस आदि जो कि एक किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए कहीं फोटोग्राफर को फंसाने की जो चेष्टा की गई, उसमें भी हम लोगों ने मदद की। यहीं तक नहीं, रोहतक फोटोग्राफर संघ की कार्यकारिणी का एक सदस्य होते हुए एक जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, मेरी कार्यकारिणी एक ऐसी कार्यकारिणी है जिसने रोहतक की समस्याएं ही नहीं सुलझाई, अपितु जो मेरठ जोन के अंदर हादसा हुआ, एक कुकृत्य एक फोटोग्राफर के साथ उसके ग्राहक ने किया, उसकी समस्या को भी सिर्फ मात्र 3 दिनों में सुलझाने का प्रयास किया और उसमें सफलता पाई। जलंधर के अंदर भी एक फोटोग्राफर के साथ जो भद्रता हुई उसको भी सुलझाने में सफलता पाई। ये रोहतक फोटोग्राफर संघ को जब भी कहीं किसी फोटोग्राफर के साथ कोई आपत्ति नजर आती है, दिक्कत नजर आती है, रोहतक फोटोग्राफर संघ हर अपने पूरे देश के फोटोग्राफर साथ हर हाल में खड़ा है और खड़ा रहेगा। सबसे पहले आप सभी भाइयों को नमस्कार। उसके बाद मैं रोहतक फोटोग्राफर संघ को शुभकामनाएं देता हूं जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
और उम्मीद करता हूँ नई कार्यकारिणी पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेगी और शहर के फोटोग्राफरों के लिए कार्य करेगी। और मैं सभी फोटोग्राफर भाइयों से अपील करता हूं कि संस्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। और आप सबसे अपील है, आप भी अपने स्तर पर अपने फोटोग्राफर भाइयों की या अन्य सामाजिक व्यक्तियों की मदद करें जैसे भी उनको ज़रूरत हो। रोहतक के सभी फोटोग्राफरों को हार्दिक बधाई देता हूं, नए कार्यकारिणी को सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं सभी रोहतक के फोटोग्राफर भाइयों को कि हम तन मन धन से आप भाइयों के साथ हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। किसी भी सूरत में हम आपसे नहीं हटेंगे और आप सभी भाइयों का सहयोग मैं भी चाहता हूं कि हमारे एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़े और एकता में सबसे ज़्यादा मजबूती होती है। सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा, रोहतक के जितने भी फोटोग्राफर हैं हमारे एसोसिएशन द्वारा जुड़े और इकट्ठे हम साथ करने की कोशिश करें। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।